एक हफ्ता बाकी रह गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। उन्होंने सड़क पर उतरने के निर्देश दे दिए हैं और खुद भी वो सड़कों पर उतरकर निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जिलों में पहुंचे हैं, सड़कों का निर्माण कार्य जो चल रहा है उसका जायजा लिया है। लेकिन लगता है कि प्रशासन स्तर पर यह अभियान रंग लाता नहीं दिख रहा है। क्या 15 नवंबर तक यूपी गड्ढा मुक्त हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए, इसी बात पर करेंगे चर्चा। यूपी में जब पहली बार योगी सरकार आई थी तो उसके कई वादों में से एक वादा गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने का भी था और इसके लिए योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अधिकारियों को लताड़ भी लगाई थी, जिसके बाद तुरंत एक्शन में अधिकारी आए और युद्ध स्तर पर प्रदेश में गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे अधिकारी भी सुस्त पड़ गए और इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। योगी पार्ट 2 में भी ये मामला उदासीन रहा, चाहे सरकारी स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर। लेकिन इस बार मानसून सीजन में हुई भारी बारिश के बाद यूपी की सड़कों की स्थिति काफी बिगड़ गई। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिस वजह से काफी हादसे देखने को मिल रहे थे। यूपी की सड़कों को फिर से गड्ढा मुक्त करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें उन्होंने राज्य भर में एक व्यापक अभियान चलाकर प्रदेश की सभी सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे, जिसे देखते हुए प्रदेश भर में सड़कों के गड्ढे भरे जाने का काम तेजी से शुरू हुआ। वहीं दूसरी तरफ डेडलाइन भी नजदीक आ गई, जिसे देखते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लोक निर्माण विभाग को अल्टीमेटम देते हुए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी। ये तो था सरकार की तरफ से किया जाने वाला प्रयास। वहीं इससे इतर आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर सड़क पर पानी भरा है और बड़े बड़े गड्ढे हैं जो सीधे सीधे बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जनता से बात की। मानसून आने के बाद जो हालत शहरों की हुई है, बद से बदतर हुई है। हालांकि बारिश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ के माधवपुरम सेक्टर 3 में। मेरे साथ यहाँ तमाम महिलाएं, गृहिणी हैं, वो निकल कर आई हैं। हमें देखते ही, हमारी टीम को देखते ही वो लोग आ गए और क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर के, इनसे ये भी बात कर लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत मिट्टी भी डलवाई है तो लोग बागों ने हटा दी मिट्टी, ताकि बाहर का पानी अंदर ही घुसे। हम तो सब लोग परेशान हैं यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, ना तो यहाँ पे सरकार कुछ कर रही है, सरकार भी तो कुछ करने नहीं आ रही है। आपने शिकायतें की हैं, किसी से शिकायतें की हैं? आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये बैक साइड में दिख जाए ना, ये बताइए कहाँ, किससे शिकायत की आपने? हम सभासद में गए थे, उन्होंने कहा जून में जुलाई में आपकी सड़क बन जाएगी। सब गए थे हम रात को, वकील साहब की घरवाली, उनके साथ हम गए थे। और देखो हमारा घर क्या हाल है, देखो करते 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 पूरा देखो सामने ही मेरा घर पानी। हमने इन्होंने भराव भी करा, देखो कितना सारा लगा रहा है, उसके बाद भी पानी भरता है। सभासद कौन है? सभासद हमारे क्या नाम है, ओम है, ओम टेल, उसका ओम मास्टर क्या नाम है, उसका मेडिकल स्टोर का उनका, उनकी वाइफ का नाम है, माँ भूल गई मैं इनका। कोई बात नहीं है, बताइए कि कितने लोग गए थे वहाँ पर? पूरा गया था, हमारा टीम पूरा गया था यहाँ का। तो फिर चुनाव आ गए, सभासद के तो फिर चुनाव आ गए हैं, तो वो लोग आते नहीं है? नहीं जी, अब नहीं आने वाले। अब जब उनको वोट चाहिएगी नहीं आते भैया, जब उनको वोट चाहिएगी, जब लेने आएंगे, जब वो इधर आएंगे वोट मांगने आएंगे, वोट मांगने के बाद में हम लोग वोट दे देंगे, उसके बाद में यहाँ कुछ करेंगे। वोट क्यों देते हैं ऐसे लोग जो आपकी सुनता नहीं है? और फिर भी हम गलियों को ये कह देते हैं कि माधवपुरम वाले वोट नहीं देते हैं। दिया जाता है कि अब तुम्हारा नंबर है, सामने की बन गई ना सड़क, अब तुम्हारा नंबर है। तो देखिए, ये हैरत की बात है। आश्वासन तो मिलता है, लेकिन जो विकास कार्य होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, लोग परेशान हैं। ऐसे में हमने यहाँ की स्थिति बताई है और इसके आगे भी इसी प्रकार की स्थिति है। लेकिन अब चुनाव भी चूंकि सर पर है, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, मेयर का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है। ऐसे में नेता वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन इस तरह की समस्याओं को नहीं देखते हैं। लोग वोट करते हैं और नेता अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद उनको इस चीजों से सरोकार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन तमाम चीजों को कौन देखेगा? अपने सहयोगी स्वीप के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।
जहां एक तरफ सरकार 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्रयास में लगी है, वहीं दूसरी तरफ मेरठ में अधिकारी और जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। और ये हाल सिर्फ मेरठ का ही नहीं है, प्रदेश के कई जिलों, कई शहरों में स्थिति जस की तस है। अब देखना होगा कि सरकार का 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त यूपी अभियान सफल हो पाता है या नहीं। मेरठ से मनोवर चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। यूपी में जब पहली बार योगी सरकार आई थी तो कई वादे किए गए थे, लेकिन इन वादों में एक वादा था गड्ढा मुक्त सड़कों का। उस दौरान युद्ध स्तर पर तमाम अधिकारियों ने कामकाज किए और सड़कों को गड्ढा मुक्त किया, लेकिन मानसून सीजन में जो बारिश हुई है, जिसके बाद सड़कों की जो दशा है वो बिगड़ गई है। यानी कि कहीं सड़कें पूरी तरीके से बह गई थीं, तो कहीं सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिस वजह से लगातार जो घटनाएं थीं, दुर्घटनाएं थीं, उनकी तस्वीरें भी सामने आई। इसी को देखते हुए 6 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में एक आदेश दिया कि 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर काम जो है वो चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं जो अधिकारी हैं वो टाला मटोली कर रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम अधिकारी जो हैं वो यहां पर तमाम जो सरकार के फरमान हैं उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर मेरठ से सामने आई, जहां की तस्वीर हमने दिखाई। तमाम बार जो लोग हैं उन्होंने जनप्रतिनिधियों से शिकायत की कि भाई सड़क को बनवा दिया जाए, क्योंकि सड़क में गड्ढे हैं और यहां पर तमाम जगह पर पानी भरा है। आने जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर तमाम तरीके की शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तमाम जिले से हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और एक एक कर सभी से जानेंगे उनके जिलों का हाल, कि आखिर जिस तरीके से सीएम योगी का आदेश है कि 15 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसको लेकर किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से जो तमाम अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर कहीं कहीं ढिलमुल रवैया भी देखने को मिला। जैसे कि मेरठ की बात की जाए तो यहां पर अधिकारियों का ढिलमुल रवैया भी देखने को मिला है। तो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ चर्चा करेंगे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लखनऊ से हमारे साथ शुभम पांडे जुड़ेंगे कुछ ही देर में, और गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सीधा अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ मनोवर चौहान मेरठ से जुड़ गए हैं और शुभम पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोवर का रुख करेंगे। मनोवर, 15 नवंबर के लिए सरकार ने कहा है कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। इसको देखते हुए अगर मेरठ की बात की जाए तो किस तरीके से कामकाज चल रहा है? प्रशासन जो है, वो अधिकारी जो हैं, वो किस तरीके से सरकार के फरमान का जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए सत्यम, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में उन इलाकों में केवल काम किया जाता है जहां पर अधिकारियों का, नेताओं का आवागमन होता है। उसी स्थान को सही किया जाता है, उसी रोड को सही किया जाता है, उसी रोड पर पेच वर्क किया जाता है जहां पर अधिकारी निकलते हैं, नेता निकलते हैं। लेकिन मेरठ का एक बहुत बड़ा तबका है जो दक्षिण विधानसभा सीट में पड़ता है। मेरठ की सबसे बड़ी सीट है मेरठ की दक्षिण विधानसभा सीट। इस सीट की अगर मैं बात करूं तो इस सीट से भाजपा के ही भाईबान नेता और वर्तमान में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर विधायक भी हैं। लेकिन इस इलाके की अगर मैं बात करूं, यहाँ माधवपुरम से लेकर के और जो कह सकते हैं पूरा समर गार्डन का इलाका है, जहां पर आज भी जो सड़कें हैं वो गड्ढों में है, ना कि गड्ढों में जो सड़कों में गड्ढे हैं। पूरी जो गड्ढे हैं उनमें सड़कें बनी हैं। हमने ऐसी कई तस्वीरें भेजी हैं जहां पिछले काफी वर्षों से अभी तक भी काम नहीं हो पाया है। तो ऐसे में साफ तौर पर अधिकारियों या नेताओं की अगर बात की जाए तो ऐसी सड़कों का अभी उनको नहीं देखा गया है, उनकी अनदेखी की गई है। और उनकी अनदेखी के चलते जो स्थानीय लोग हैं वो जो गंदगी भरी रोड है उसके पास पास रहने को मजबूर हैं, उस पर निकलने के लिए मजबूर हैं। सुबह स्कूल के बच्चे जाते हैं और जो बुजुर्ग है वो निकलते हैं, और ऐसे सड़कें हो चुकी हैं कि वहां पैदल नहीं निकला जा सकता है, या तो उस स्थान से रिक्शा करके निकला जाता है,
या प्राइवेट अपने वाहन से निकला जाता है। लेकिन इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें आने के बावजूद भी अधिकारी इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। केवल आश्वासन देकर जो स्थानीय नेता है वो जनता को चुप करा देते हैं और जनता इस आश्वासन पर निश्चित हो जाती है कि अब उन्हीं की सड़क का नंबर है और जल्द ही उनकी सड़क बनाई जाएगी। और साफ साफ ये बात हम कह सकते हैं कि जिन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात की जा रही है, अभी वो सड़कें पूर्ण रूप से बनी ही नहीं है, तो उन्हें गड्ढा मुक्त कैसे किया जाएगा? जी ठीक है। प्रवीण, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में किस तरीके से काम चल रहा है गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर? क्योंकि अगर जितिन प्रसाद की बात की जाए, वो खुद सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम जगह लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। और इसी के तहत अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर किस तरीके से कामकाज चल रहा है? देखिए, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में गड्ढे जो हैं, अभी तक जो गड्ढा मुक्त की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं फेल दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो हाई पोस्ट इलाके हैं, जैसे कि गाजियाबाद से सटा हुआ कौशाम्बी का क्षेत्र है, वसुंधरा का क्षेत्र है, वही वैशाली क्षेत्र है, यहाँ भी आपको बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे। उन गड्ढों में हादसे भी होते हैं लगातार, जिससे कि लोगों की जान भी जाती है, कई लोग घायल भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं गड्ढा मुक्त को लेकर जो सरकार आह्वान कर रही थी और लगातार अधिकारी जो है निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद के अधिकारी है, नगर निगम की बात करें तो नगर निगम कहीं ना कहीं फेल नजर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि गड्ढा मुक्त को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में कहा था कि गड्ढा मुक्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद में अगर देखी जाए तो गाजियाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गड्ढा आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है, जस के तस है। वहां पर हादसे हो रहे हैं लगातार, वहां पर लोग मोटर बाइक से गिर रहे हैं, लोग गाड़ियों से उनके एक्सल खराब हो रहे हैं, जो कि गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए खासतौर पर जल्दबाजी उनको करनी पड़ती है। क्योंकि अगर गड्ढे सही रहे, रोड सही रहे, तो गाड़ी का जो मेंटेनेंस है, खासतौर पर गाड़ी की लाइफ जो होती है वो भी काफी दूर लंबी तक चले। लेकिन कहीं ना कहीं जो गड्ढे मुक्त ना होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाजियाबाद में लोग सुबह जब यहाँ से निकलते हैं, लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, क्योंकि लोग गड्ढे को देखकर वहां पर ब्रेक लगा लेते हैं, तो उसको लेकर भी जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। सुबह के समय जब लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं गड्ढे को लेकर अभी तक जो नगर निगम है कहीं ना कहीं कुताही बरत रहा है। और इस पर कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। जो गड्ढे हैं खासतौर पे जिनमें हादसे हो रहे हैं लगातार, और बरसात की बात करी जाए, बरसात के समय में जो पानी भरता है उसके बाद लोगों को नहीं पता होता है कि इसमें गड्ढा है। हालांकि हादसे जो होते हैं काफी बड़े हो जाते हैं, जिसमें लोगों को चोट आती है। ऐसे ही कई हादसे देखने को मिले हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें महिला समेत, बच्चे समेत पानी के अंदर गड्ढा ना पता होने के कारण कई हादसे ऐसे देखे हैं जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। जी प्रवीण, देखिए गड्ढे से भरी तस्वीरें तो हम इस समय दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन गड्ढे हुए क्योंकि भारी बारिश हुई, इस वजह से तमाम सड़कें बह गईं। कहीं कहीं सड़कों का जो मार्ग था एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का, वो तक खत्म हो गया। लेकिन अब इसी को लेकर सीएम योगी ने जो आदेश दिया है तमाम अधिकारियों को कि भाई 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दें, अगर इस आदेश की बात की जाए प्रेजेंट टाइम में, तो किस स्थिति में कार्य चल रहा है? क्या गाजियाबाद के तमाम क्षेत्रों में जैसे वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी हो गया, इन जगहों पर कार्य चल रहा है? देखिए सत्यम, सबसे बड़ी चीज एक चीज हमें समझनी होगी, क्योंकि जब रोड निर्माण किया जाता है, रोड को ठेकेदार के द्वारा दिया जाता है, उसका निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार भी इसमें मोटी रकम कमाने की कोशिश करता है। जब वो झज्जर क्वालिटी की सड़क हो जाती है, क्योंकि कारण यही होता है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा एक तरीके से स्कैम होता है, घोटाला होता है। उसके बाद उस सड़क में बढ़िया सीमेंट ना यूज करना, बढ़िया कंक्रीट यूज ना करना, बढ़िया मटेरियल यूज ना करना, उसके बाद इस तरह की सड़कें निर्माण तैयार की जाती है, उसको पास भी किया जाता है। हालांकि क्योंकि ऊपर से नीचे तक पैसा दिया जाता है, जिसको लेकर अधिकारी इस पर सख्त रुख नहीं अपनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं, जो जियो कंपनी है या अन्य ऐसी कंपनी है, कई चीजें देखा होगा कि बड़े बड़े गड्ढे कर देती हैं अपने तार बिछाने के लिए, उसको बंद भी नहीं किया जाता, उसके बाद भी अधिकारी उस पर सुध नहीं लेते। कई हादसे ऐसे देखने को मिले हैं गाजियाबाद के अंदर में। गाजियाबाद के लोनी की बात करूं, बीते पिछले समय में एक हादसा ऐसा हुआ था, जो मजदूर था, कंपनी से अपने घर के लिए जा रहा था, उसको उस गड्ढे में रात के समय गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। सुबह जब राहगीरों को पता चला, उसके बाद लोगों ने वहां पुलिस बुलाई, उसके बाद उसको उपचार के लिए भेजा, लेकिन हालांकि रात में ही उसकी मौत हो गई थी। तो कई ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं बड़े बड़े, जिसमें लेकिन उसके बाद भी सरकार की जो है अधिकारियों की आंखें नहीं खुलती है, उसके बाद भी आंख बंद करके मूंद करके बैठे रहते हैं। जी सत्यम। ठीक है, शुभम पांडे आवाज पहुंच रही है? शुभम पांडे, सबसे पहले तो मैं मेरठ गया, मेरठ से अपडेट ली कि वहां पर क्या जानकारी है, किस तरीके से कार्य चल रहा है। इसके बाद मैंने गाजियाबाद से जानकारी ली कि आखिर गाजियाबाद में क्या किया जा रहा है, क्योंकि राजधानी से सटा हुआ इलाका है। लास्ट में मैं इसलिए आपके पास आया क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जितनी मीटिंग करते हैं, जहां आप इस समय उपस्थित हैं,
लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां से सारी घोषणाएं की जाती हैं, वहां से तरह तरह के वादे किए जाते हैं जनता के लिए। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राजधानी की तस्वीर क्या है, जो 15 नवंबर की जो अंतिम तारीख दी गई है उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की, क्या वो वहां पर लागू होती हुई दिखाई दे रही है? किस स्थिति में वहां पर कार्य चल रहा है? सत्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी और तुरंत जो है 2017 में एक निर्देश जारी हुआ था कि जो यूपी की सड़कें हैं वो सभी गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन डेडलाइन तो दी गई थी। उसके बाद फिर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है रिपीट की है और पार्ट 2 शुरू हो गया है। लगातार कहा सकता है कि 6 साल होने वाले हैं, लेकिन गड्ढे जो है अभी भी लगातार बरकरार है। गड्ढों पे लोग चलने के लिए बरकरार है। अगर लखनऊ की बात कर लेते हैं, लखनऊ में अभी 42% जो गड्ढे हैं वो सड़कों पर देखे जा रहे हैं। लगातार अगर हम बात करते हैं लखनऊ के जो डीएम ऑफिस है और भवन है, उसके आसपास की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। कहा जा सकता है कि जिस लखनऊ को लोग जो है एक कहावत है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, लेकिन अब इस कहावत को उल्टा करने की बारी आ चुकी है। कहा जा सकता है कि लखनऊ के लोग कहने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि मुस्कुराइए आप गड्ढों के शहर में, क्योंकि जब गड्ढे होते हैं गड्ढों में लगातार हादसे भी होते हैं। पिछले दिन एक वीडियो भी वायरल हुआ था सीतापुर में कलेक्टर साहब निकल रहे थे और ई रिक्शा से गड्ढा होने के कारण वो पलट गया, तो उसमें कई लोग घायल भी हुए थे, लेकिन जो महकमा है वो रुकने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन कहा जा सकता है लगातार जिस तरीके से 15 नवंबर की जो डेडलाइन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है, उस डेडलाइन को लेकर के लगातार जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद लगातार मुस्तैद है, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जो ठेकेदार हैं उनसे जो है मटेरियल जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनकी मुस्तैदी देखी जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जिलों में ऐसा है। कहा जा सकता है पूरी तरीके से अगर हम आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती की बात करते हैं, इन सभी की सड़कों की हालत जो है पूरी तरीके से खस्ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री ठीक है शुभम, वापस आएंगे आपके पास। बीजेपी नेता भूपेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जी जी नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार सर। मैं ये कह रहा था कि गड्ढा मुक्त जो सड़क का अभियान चल रहा है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो सोए पड़े हैं। अगर मेरठ की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरठ से हमारे पास एक खबर ऐसी आई है जहां पर सड़क गड्ढों से भरी हुई दिखाई दे रही है, और इसको लेकर जो स्थानीय लोगों ने है करीब से 10-12 बार गए जनप्रतिनिधियों के पास शिकायत की, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त कर देना है सड़कों को, दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर आना। भूपेंद्र जी 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 जवाब दीजिए सर। जी मान्यवर, मेरा मानना ये, आप कौन से गड्ढे की बात कर रहे हैं पहले तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा राज्य है, और आप भी जानते हैं कि सिस्टम को कैसे चलता है। यदि कोई छोटी गलती या छोटी चीजें रह जाती हैं तो उसको दुरुस्त किया जाता है, और यदि इस तरह की कोई शिकायत है जो आप मेरे को बता रहे हैं और मैं उसको पुख्ता मान भी लेता हूं, तो डेफिनेटली इस पे काम होगा और इस बात को हम पहुंचा के इमीडिएटली। नहीं ठीक है भूपेंद्र जी, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, चलिए आपकी सारी बातें मैंने दरकिनार कर दी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप जहाँ आप रहते हैं और उन सड़कों से आप भी गुजरते हैं, क्या आपको सड़कें गड्ढा मुक्त मिली अभी तक, जिन गलियों से आप गुजरते हैं? नहीं, मैं तो अभी एट द टाइम बोलोगे तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, बट वहाँ पे हालत कुछ और है। ठीक है, अभी आप यूपी की करेंगे तो यूपी में मैं काफी रोडों पे जाता हूँ, औरैया वगैरह सब जाना होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत हमें आई नहीं है कहीं। ठीक है, छोटी छोटी दिक्कतें हैं, गड्ढा मुक्त करने से भी इसका निदान नहीं होगा जब तक ये पूरा बनेगी नहीं। ठीक है ना, ये टेम्परेरी चीजों को जो कनेक्ट करके ठीक किया जा रहा है और धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव हो रही हैं। और डेफिनेटली इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा स्टेट है, सब चीजें मैनेज करनी है। अब जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, तो जहाँ हाईवे बनने के काम अच्छे हुए हैं, तो इन गड्ढों का भी डेफिनेटली काम होना चाहिए। इसमें नकारा थोड़ा ना जाएगा। यदि कोई त्रुटियां रह जाती है, गलतियां रह जाती हैं, तो डेफिनेटली ठीक होनी चाहिए। लेकिन सर 15 नवंबर तक का समय दिया गया है। जितिन प्रसाद पूरी मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को जो लापरवाह देखे जा रहे हैं उनको फटकार भी लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी
तमाम जगह ढिलमुल रवैया देखने को मिल रहा है। अगर गाजियाबाद की बात करें, आप अगर दिल्ली में उपस्थित हैं तो दिल्ली से सटा गाजियाबाद है। यहां पर लोनी में क्या हुआ था, एक ऐसा गड्ढा खोद दिया गया सड़क के किनारे, जो लाइनें बिछाने के लिए खोद दिया जाता है, उसमें एक कर्मचारी गिरा, पिछले दिनों उसकी मौत हो गई। और गड्ढों की वजह से रोजाना ऐसी खबरें आती रहती हैं कि एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटना हो जाती, तमाम लोगों की मौत हो जाती है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने ये आदेश दिया और जिसको लेकर युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। लेकिन सर, तमाम जगह ढिलमुल रवैया भी देखने को मिल रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने मेरा जवाब दे दिया कि योगी सरकार ने जो आदेश दिया और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। यदि कहीं ढिलमिल रवैया, तो आप जानते हैं योगी जी की वर्किंग को, योगी जी के एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर आप उनको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो इस वीडियो ऑडियो के माध्यम से मेरे साथी भी जान लें, चाहे कोई अधिकारी सुन रहा हो, नहीं सुन रहा हो, तो इसको मैसेज को पहुंचाएं कि योगी जी किस चीज के लिए जाने जाते हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें तो कोई कोताही रहने का मतलब ही नहीं है। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है वो एक अच्छी सड़कें यूपी को पूरे को देना चाहती है और यही उनका मकसद है और वो अपने चीजों को ठीक करके भी देंगे। और जो कोई अधिकारी यदि ढिलमिल रवैया, ये तो पर्सनली है। ठीक है भूपेंद्र शर्मा, ठीक है, सरकार अपना काम करे। भूपेंद्र शर्मा 1 मिनट लाइन पर रहिए। हमारे संवाददाता जो मनोवर चौहान इस समय हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये खबर हम तक भेजी है, जरा मैं आपकी उनसे बात करवा देता हूं, इलाके को भी आपको रूबरू करा देता हूं कहां की ये पूरी घटना है। मनोवर चौहान सुन पा रहे हैं? मनोवर, भूपेंद्र शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा जो समस्या, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, जरा डिटेल से बताइए सर को। जी देखिए, खास तौर से अगर मैं मेरठ की बात करूं तो हम यहाँ पहले भी बताते रहे हैं, पूर्व में 2022 के चुनाव से लेकर के अब तक भी हम लगातार ये बताते आ रहे हैं कि मेरठ के ज्यादातर इलाके जो है अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाए हैं। हालांकि बारिश के बाद जो हालत थी और भी ज्यादा बदतर हो गई और अब ऐसे में जो लोग हैं वो टकटकी लगाए हैं, वो बैठे हैं कि आखिर उनकी तरफ कब देखा जाएगा। मेरठ के माधवपुरम, मेरठ के समर गार्डन और मेरठ के कई ऐसे इलाके हैं जो दक्षिण विधानसभा सीट पे आते हैं और आज भी वहाँ सड़कें नहीं बनी है। ठीक है मनोवर, एक चीज और मनोवर, एक ठीक है, समय कम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, जिन लोगों से शिकायत की है, उनका भी जरा नाम लीजिए, क्योंकि सर को पता चले कि किन लोगों से शिकायत की गई, इसके बावजूद भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, शिकायत की अगर मैं बात करूं तो स्थानीय लोगों ने साफ साफ कहा कि भाजपा के जो स्थानीय पार्षद हैं उनको शिकायत की गई है। स्थानीय विधायक है, फायरब्रांड नेता है भाजपा के, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, उनके सामने शिकायत की गई है। बाकायदा कई बार से सांसद राजेंद्र अग्रवाल से शिकायत की गई है। लेकिन शिकायतों के बाद स्थानीय लोगों का आरोप है, उनका यह कहना है कि केवल आश्वासन मिलता है कि इस बार इस सड़क का नंबर है और अगली बार सड़क का नंबर है, और इस आश्वासन पर ही वो लोग आज तक उस इलाके में रहने को मजबूर हैं। ठीक मनोहर, समय की कमी है, भूपेंद्र जी जवाब दीजिए अब। मनोहर जी मेरे दोस्त, मैं आपकी बात को सत्य मान भी लूं, क्या आपने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट की है? क्या आपने डीएम को लेटर लिखा है? सर सीएम पोर्टल की क्या जरूरत है? सर सीएम पोर्टल की क्या जरूरत है? जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं? भूपेंद्र जी नहीं, ये गलत बात। देखिए भूपेंद्र जी, आप लोग किस लिए होते हैं? अगर हमने आपको वोट दिया है, आपने तमाम मुझसे वादे किए, बीजेपी के तमाम जो नेता पहुंचे, तो आप लोग किस लिए हैं ये बताइए। मैंने आपसे पहले माननीय मनोवर एक सेकंड बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, बोलिए सर। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं शिकायत के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद क्या पहले वो जानिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात को मैं तो सही मान लूं और मान भी लेता हूँ, तो आपकी बात को कि आप कहाँ कंप्लेंट हुई है, कहाँ दिक्कतें हैं, तो कोई एक सिस्टम बनता है ना। आप कोई दिक्कत कहीं तो दर्ज कराते हैं, परेशानी होती है। आपने बोला हम वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, मैं आपकी बात को कैसे सत्य मान लूं? आप ऐसे सत्य मानिए कि हमारे कैमरे पर तमाम लोगों ने इस चीज का जिक्र किया, तमाम महिलाओं ने इस तमाम आरोप लगाए। चौहान जी ने यदि ये बात बोली है तो हम इस बात को इमीडिएटली आगे तक पहुंचा के इसको रेक्टिफाई कराएंगे। कोई इशू है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और सिपाही अपने आवाज से भागता नहीं है। यदि हम कार्यकर्ता हैं और हमारे पास कोई बात आती है और हम यदि पब्लिक को लीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको रिजोल्व करेंगे। आपने खुद ही माना कि युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, कहीं कोताही बढ़ती गई है। देखिए सर, मैं खुद इस चीज को बोल रहा हूँ क्योंकि जितिन प्रसाद खुद सड़कों पर उतरकर तमाम तरीके के निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के तमाम आदेशों की नजरअंदाज कर रहे हैं,
उनका मान ही नहीं रहे हैं कि क्या नियम, क्या कायदे दिए गए हैं, सरकार की तरफ से क्या आदेश दिए गए हैं? पूरा भारतवर्ष ये जान रहा है कि योगी जी किस चीज के लिए जाने जाते हैं। यदि कोई अधिकारी इस तरह का काम कर रहा है, देखिए इसमें माननीय भूपेंद्र जी, इसमें योगी जी का दोष नहीं है। योगी जी ने आदेश दिए हैं, लेकिन जो स्थानीय अधिकारी है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और बाकायदा जानबूझकर इग्नोर किया जाता है। जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो हर बार फंड का रोना रहता रहता है, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे स्थानों पर काम होता भी है, हम नहीं कह रहे कि नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिनको जानबूझकर इग्नोर किया जाता है। ठीक है, समय की बहुत ज्यादा कमी, माफी चाहेंगे मनोवर आपसे भी और भूपेंद्र जी आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन 15 नवंबर तक का जो समय दिया गया है, अब देखना यह होगा कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश क्या गड्ढा मुक्त हो पाता है या नहीं हो पाता, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। जितिन प्रसाद वैसे तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। हाटा नगर पालिका परिषद की ओर से हेतिमपुर में मुक्ति सड़क से लेकर संसद तक, राजनीति से लेकर रणनीति तक, खेत से लेकर खलियान तक, खेल से लेकर खिताब तक, अपराध से लेकर सलाखों तक, हर खबर से होगा हमारा सीधा सरोकार। न्यूज़ वॉच इंडिया, आधा नहीं पूरा सच।